प्रोग्राम ऑल राउंड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो देखिए, जो मेन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं मॉनिटर्स, ग्राफिक प्लॉटर्स, प्रिंटर्स, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। वीडियो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब इसका काम क्या होता है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मेक इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल दैट आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी कि जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसे इमेज बनता है ना, जिसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं, है ना। और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, अरेंज होता है। इसके दो टाइप होते हैं, CRT जिसको बोलते हैं कैथोड रेज ट्यूब, और दूसरा होता है आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले। देखिए, जो कैथोड रेज ट्यूब होता है, CRT मॉनिटर होता है, वो डिस्प्ले करता है पिक्चर को किसके साथ, पिक्सल के साथ। यानी कि पिक्सल के द्वारा पिक्चर को डिस्प्ले कराने का काम किसका होता है, कैथोड रे ट्यूब को। ठीक है। और इसका जो साइज होता है, देखिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल साइज। यानी कि हॉरिजॉन्टल में सिर्फ 80 कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले कर सकता है, और वर्टिकल में आपका 25 लाइन डिस्प्ले कर सकता है। उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेजेस होता है, ये बहुत बड़ा साइज में होता है और इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करता है। फिर उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर आजकल सबको यूज कर रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि रिड्यूस वॉल्यूम, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एकदम बहुत पतले में होता है, वेट कम होता है ना। उसके वजह से पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द CRT, यानी कि CRT के कंपेयर में इसका जो पावर रिक्वायरमेंट होता है बहुत कम होता है। यानी कि रिड्यूस पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू CRT। ठीक है। उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर है, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, जिसको बोलते हैं इमेसिव डिस्प्लेस। ठीक है। इमेसिव डिस्प्ले में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसे लाइट में कन्वर्ट किया जाता है ना। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के में दिखाया गया है कि प्लाज्मा पैनल एंड LED, जिसको LED को हम लोग बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। तो ये जो आपका मॉनिटर है ये आपका LED में आता है। और देखिए, नॉन इमेसिव डिस्प्ले का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कन्वर्ट सनलाइट्स और लाइट्स फ्रॉम सम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिक पैटर्न, फॉर एग्जांपल LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखिए, जिस तरह से आपका वॉच होता है, डिजिटल वॉच, ये आपका LCD के फॉर्म में आता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इमेसिव डिस्प्ले। फिर उसके बाद प्रिंटर के बारे में देखते हैं। प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर तो सबको पता है कि प्रिंटर का काम ये होता है कि जो सॉफ्ट कॉपी होता है ना, यानी कि जो कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप सेव करे रहते हैं तो उसको प्रिंट करने का काम करता है। यानी कि उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करने का काम करता है। या यदि आपके पास हार्ड कॉपी है, यानी कि कोई पेपर है जिसमें कोई मैटर प्रिंट है, तो उसको भी प्रिंट करने का काम आपका प्रिंटर का होता है। वो स्कैनर के थ्रू प्रिंट करता है। ठीक है। तो प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर किसी भी
डेटा को प्रिंट कराने का काम करता है। और किस पर प्रिंट कराता है? पेपर पर प्रिंट कराता है। इसके दो पार्ट होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग बहुत पहले टाइपराइटर हम लोग यूज करते थे, उसमें एक बार में एक कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट करते थे। एक की पे यदि प्रेस करेंगे तो एक कैरेक्टर आपका प्रिंट होता था। उसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर, सेम आपका जो टाइपराइटर मशीन था उसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर भी वर्क करता है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्रिकिंग देम ऑन द रिबन। देखिए, जो रिबन होता है, रिबन में आपका इंक लगा होता है और उस रिबन पे यदि किसी कैरेक्टर को हम्ब किया जाए, स्ट्रिक किया जाए, तो वो कैरेक्टर जाकर के किस पे प्रिंट होगा? पेज पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द फॉलोइंग। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वेरी लो कंजप्शन कॉस्ट, इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, और इसमें नॉइसली, वेरी नॉइसली, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाता है ये। ठीक है, और यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा यदि किसी भी पेपर को प्रिंट करना है कम पैसे में, तो ये उसके लिए यूजफुल है। दिस प्रिंटर आर टू टाइप। ये कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं? दो तरीके के, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, है ना। अब आपसे यदि पूछा जाए कि इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम जो टाइप हैं उसको डिफाइन करेंगे। देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब ये होता है कि एक बार में एक प्रिंटर को प्रिंट करने का, एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करेगा। अब इसमें देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। ठीक है, जो कैरेक्टर प्रिंटर है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं DMP, जिसको बोलते हैं DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो आपको लिखना होगा कि कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और डेजी व्हील प्रिंटर होता है। ठीक है, अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो कैरेक्टर प्रिंटर हैं, ठीक है, वो किसका टाइप है, तो आपको बताना पड़ेगा इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, है ना। ये आप लोग ना भूलना, और इसको अच्छे से नोट करना कॉपी पे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये बताया गया है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है, यानी कि बहुत ही सस्ता होता है, और इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में यूज करते हैं, और ये किसी भी लैंग्वेज कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज होता है, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत सस्ता होता है ना, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और जो इसका डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसका जो स्पीड होता है बहुत स्लो होता है, और जो क्वालिटी होता है, प्रिंटिंग क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का बहुत ही खराब होता है, बेकार होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उससे कुछ हद तक सही होता है, क्वालिटी, बेटर क्वालिटी के देखा जाए तो। ठीक है, और जो फॉन्ट ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इजिली चेंज्ड, है ना, यानी कि आप लोगों को पता है जब आप लैपटॉप चलाते हो, है ना, या डेस्कटॉप चलाते हो, तो उसमें फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे ही आप फॉन्ट चेंज कर रहे हो, वो सारे फॉन्ट आपके इस डेजी व्हील प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट करा सकते हो।
ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डिसएडवांटेजेस ये होता है कि जो DMP होता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, उससे ये स्लो होता है, ठीक है। नॉइसी होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। मोर एक्सपेंसिव देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर उसके बाद लाइन प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। लाइन प्रिंटर क्या करता है? एक बार में, है ना, एक बार में लिखा हुआ है कि एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। इसमें देखिए, लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, यानी कि एक समय में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करेगा। देयर इज टू टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। पहला नंबर है आपका ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ये ड्रम प्रिंटर के बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताया गया है। और दूसरा है आपका चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर के बारे में भी आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताया गया है, ठीक है। तो ड्रम प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो स्पीड होता है बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। कैरेक्टर्स फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि जो आपका ड्रम प्रिंटर होता है इसमें कैरेक्टर का फॉन्ट जो होगा वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर में क्या होता है? देखिए, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं लाइन प्रिंटर में, लेकिन चैन प्रिंटर में आपका कैरेक्टर फॉन्ट आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विद द सेम प्रिंटर, यानी कि इसमें अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डिसएडवांटेजेस ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा शोर करता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, वो सब जितने भी हम लोग प्रिंटर यूज कर रहे हैं वो सारे चीज़ आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, है ना। एक बार में एक पेज, यानी पूरा पूरा एक जो कंप्लीट पेज होता है उसको प्रिंट करने का काम किसका होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का होता है ना। और उसके बाद लिखा हुआ प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन। इससे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग रिबन यूज करते थे, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग रिबन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बिना रिबन के ये कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपका दो तरीके के होते हैं। एक होता है लेजर प्रिंटर, दूसरा आपका होता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, दो टाइप के, और ये आगे हम आप लोगों को समझाएंगे। पहले तो ये देख लें हम लोग कि नॉन इम्पैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। तो फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, हम लोग जो इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे थे उससे ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, नॉट नॉइसी होता है, यानी कि इसमें कोई शोर नहीं होता है। हाई क्वालिटी का जो प्रिंट होता है वो प्रोड्यूस करता है। सपोर्ट मेनी फॉन्ट्स एंड कैरेक्टर साइज, यानी कि जो जितने भी आपके फॉन्ट होंगे वो सारे फॉन्ट को सपोर्ट करता है। और कैरेक्टर साइज, यानी कि कैरेक्टर जो भी आप लिखोगे उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, जैसा भी करोगे उस तरह से आपका डेटा प्रिंट करके दिखा देगा। अब देखिए, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, लेजर प्रिंटर क्या होता है ये तो आपको पता है। देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो भी जितने भी प्रिंटर होंगे वो इम्पैक्ट प्रिंटर से उसका स्पीड कहीं ज़्यादा होगा, है ना। लेजर प्रिंटर इसका स्पीड हाई होगा, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, यानी कि जो पेपर पे जो डेटा प्रिंट करेगा उसकी क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है। सपोर्ट मेनी फॉन्ट साइज ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है, यानी कि बहुत सारे फॉन्ट्स को
और साइज ऑफ फॉन्ट्स को सपोर्ट करने का काम करता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि लेजर जो प्रिंटर होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, मोर रिलायबल होता है ना, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंट करने का डेटा प्रिंट करेगा। अच्छा, इसमें जो इंकजेट प्रिंटर होता है मोस्टली हम लोग इसमें जैसे मार्कशीट निकालना, फोटो प्रिंट करना, है ना, ये सारे चीज आपके इंकजेट प्रिंटर के माध्यम से होता है। इसीलिए इंकजेट प्रिंटर आपके लेजर प्रिंटर से स्लो होता है ना, और मोर रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब होता है छोटा होता है, इस पोर्टेबल होता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? तो एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट ऑफ पर पेज इज हाई, है ना, जो इसका जो पर पेज का जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और स्लो एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो आपका जो इंकजेट प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर के जो तुलना की जाए तो इसका जो स्पीड होगा वो स्लो होगा, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका आउटपुट डिवाइस के बारे में, है ना। आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो आपका मेमोरी से रिलेटेड पढ़ाएंगे कि मेमोरी क्या होता है ना, मेमोरी कितने तरीके के होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ मेमोरी, और उसके विषय में कि कौन कौन से मेमोरी कहाँ पर यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे से डीपली इसको समझेंगे। थैंक यू।